साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर नोएडा में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डिजिटल क्रांति के साथ साइबर क्राइम की चुनौतियों और उनसे निपटने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यशाला में यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर जी.के. गोस्वामी, एडिशनल सीपी अजय कुमार मौजूद रहे। इस बेहद खास किस्म की कार्यशाला में 250 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की, जिनमें उद्यमी, बैंकिंग सेक्टर, RWA, सोशल वर्कर्स और पुलिसकर्मी शामिल रहे। बताते चले कि इस कार्यशाला में साइबर ऑडिट, DPDP एक्ट और जागरूकता के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं फॉरेंसिक लैब स्थापित की गई और उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। डिजिटल युग में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है और उसमें लगातार डिजिटल क्राइम भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आज एक कार्यक्रम रखा गया गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में, जहां पर जी.के. गोस्वामी जी भी रहे और उन्होंने जनता को जागरूक किया। बहुत सारे उद्यमी व्यापारी भी वहां पर रहे। सर, सबसे पहले आम जनता क्या कुछ प्रिकॉशंस ले कि हम डिजिटल क्राइम से बच पाएँ? देखिए, आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जगह पे है, किसी भी पद पे है, गाँव में है, देहात में है, किसी बड़े शहर में है, हर व्यक्ति अपने इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन से जुड़ा हुआ है। वो तरह तरह के इंटरनेट के जो लाभ हैं उनके लाभ ले रहे हैं। लेकिन जहाँ पे भी साइंस होती है वहाँ पे उसके दुरुपयोग होने की संभावना भी होती है। और जो हमारा डिजिटल की दुनिया है उसमें मिसयूज होने के, एब्यूज होने की चांस से आप मना नहीं कर सकते। तो डेटा जो है हमारा सबसे बड़ा बहुमूल्य वस्तु है। जैसे हम पैसे का संरक्षण करते हैं, अपने धन का संरक्षण करते हैं, उन्हें बैंक के लॉकर में रखते हैं, उसी तरीके से हमें डेटा को कैसे संरक्षित करें, ये बहुत महत्वपूर्ण था। जो आज जो संगोष्ठी की गई नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा और UPSF लखनऊ के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमती लक्ष्मी सिंह, कमिश्नर पुलिस नोएडा गौतम बुद्ध नगर को, कि उन्होंने इसमें पूरा आयोजन कराया। और हमारे जो अधिकारी रहे इसमें, पुलिस के अधिकारी, उनके सफल आयोजन के द्वारा ये संभव हो सका। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि आज का युग जो है वो साइबर में आप प्रिवेंशन पे जोर दीजिए। जैसे हमें बचपन में टीके लगते थे, जरूरी नहीं थी कि सब बीमारियां हों, लेकिन उसी तरीके से जैसे आप बीमारियों को रोकथाम के लिए टीकाकरण कराते थे, वैसे ही आज की आवश्यकता है आप साइबर सिक्योरिटी के लिए ऑडिट कराइए समय रहते हुए। आप ये जानिए कि पहले आपकी कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कमजोरी तो नहीं है। आपके जो टीम है जो आपकी किसी भी कंपनी में है, वो आपको सही जानकारी नहीं दे रही है, इस बात को मेरे को अंडरलाइन करिए। आपको थर्ड पार्टी ऑडिट कराना चाहिए और किसी जेन्युइन लोगों से कराइए जो ट्रस्टवर्दी हो। नहीं तो आजकल बहुत सारे फ्रॉड ऑडिट वाले भी आपको मिलेंगे। जब आप ऑडिट कराएंगे तो आपको पता चलेगा, ताकि आप समय रहते हुए, इससे पहले कि बारिश आए, अपनी छत को ठीक करिए। और समय आ रहा है कि बादल चारों तरफ घिर चुके हैं, बारिश कभी भी हो जाएगी। अगर आपकी छत ठीक नहीं है तो आपको उस छत को टपकने से कोई रोक नहीं सकता, और ये जो छत टपकेगी तो आप बहुत नुकसान में आ जाएंगे। डेटा का संरक्षण आज न केवल भारतवर्ष की बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे सारे जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं या जो भी डेटा के संरक्षण में, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की जो भी हमारी क्षमताएं हैं, उनको और बढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही हैं। और हमारा जो संस्थान है वो इस तरीके की कार्यशाला करके जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद एक कार्य योजना बनाएंगे। विस्तृत कार्य योजना को हम भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे उसको क्रियान्वित करके हम समय रहते हुए बेहतर से बेहतर साइबर क्राइम, साइबर जो डेटा प्रोटेक्शन का जो अभियान है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसको हम सफल बना सकें और लोगों को सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था को बेहतर कर सकें। डिजिटल इंश्योरेंस का आपने जिक्र किया था, क्या लगता है आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा जरूरी आम जनता के लिए होगा? देखिए, सीधी बात यह कि जहाँ जहाँ आपको रिस्क होगा, जैसे आपको हेल्थ में रिस्क हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस आया, क्रॉप का खराब होने का रिस्क हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस आया, बिजनेस में आप बहुत सारे इंश्योरेंस कराते हैं, फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराते हैं, एक्सीडेंट के अगेंस्ट आप MV एक्ट में इंश्योरेंस कराते हैं। तो उसी तरीके से डेटा तो बहुत बहुमूल्य है, तो आपको डेटा में तो इंश्योरेंस कराना ही होगा, उसके आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और 2 साल में मैं ये बताता हूँ, चूँकि मेरा इसमें काफ़ी अध्ययन भी है, कि 2 साल आप ध्यान रखिएगा कि हर व्यक्ति को कम या ज़्यादा इंश्योरेंस कराने की आवश्यकता होगी। इसमें कोई चॉइस नहीं होगी,
ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ जीके गोस्वामी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डिजिटल क्राइम बढ़ रहा है और किस तरीके से आम जनता को जागरूक रहने की ज़रूरत है। छोटे छोटे पॉइंट पर चर्चा की गई गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में, जहां पर बहुत सारे व्यापारी, ऑफिस के लोग, जनता पहुंची और जो साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया गया। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभियान चला रहे हैं कि जनता को किस तरीके से जागरूक किया जाए। आज गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा की गई। अगर हम बात करें तो डिजिटल युग में इंटरनेट का बढ़ता उपयोग जहां सुविधाएं ला रहा है, वहीं साइबर अपराधों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। चाहे हम बात करें फिशिंग की, रैमसेवर अटैक की, या फिर डेटा चोरी और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराध जो है आम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते व्यक्तिगत और संस्थानक डेटा की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती जो है आम जनता के लिए भी बनता हुआ नजर आ रहा है। साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सुरक्षा तंत्र को भेद कर रहे हैं। कमजोर पासवर्ड की बात करें, असुरक्षित नेटवर्क और जागरूकता की कमी इस खतरे को और लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इससे निपटने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा नीति, डेटा एन्क्रिप्शन, 2 स्तरीय प्रमाणीकरण के साथ साथ नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी अब बेहद ज्यादा जरूरी होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी अत्यंत आवश्यक हो चला है। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाना होगा। इस पर चर्चा की गई ताकि डिजिटल सपना जो है वो पूरा साकार हो सके। देखिए, इसी पर खास तौर पर चर्चा की गई। गौतम बुद्ध नगर में बहुत सारे उद्यमी, व्यापारी, ऑफिस के लोग, स्कूल के लोग, बहुत सारे लोग जड़े कि किस तरीके से सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है कि अपने डाटा को सुरक्षित कर सकें। अगर हमारा डाटा सुरक्षित है तो हम खुद भी सुरक्षित होंगे। साथ ही एक बात की गई कि आने वाले समय में डिजिटल इंश्योरेंस तक होने लगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारी चीज़ें बढ़ती हैं और उसको इंश्योर करने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, ऐसी ही तकनीक शायद बाजार में बार फिर से आती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट की बात करें तो लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप अगर अपने आप को ठगा महसूस करते हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 भी है, ताकि आप उस पर शिकायत कर सके। अब देखना होगा कि सरकार के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि साइबर अपराध का ग्राफ कम हो, कब तक ये कम होता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।